पूछे तो दे, तब बड़े महंगे मूल्य से लोग ले जाएंगे अपना तन मन धन देकर। पर अगर वो पात्र उल्टा है और आप बोल रहे घर में, आप जब दो सत्संगी आपस में मिलते हो इतनी बड़बड़ करते हो, बेचारे घर के लोग बोलते हैं वो सोने तो दो, अभी इसकी वो आई है ना, अभी इसका चालू हो जाएगा, अब ये रेडियो बजा तो बजता रहेगा। वैल्यू पहचाने सत्संग की, ज्ञान की। हाँ, जब वैल्यू की जाती है तब उसी हीरे की वैल्यू करोड़ों में, नहीं तो हीरा भी किसान के लिए तो पत्थर है। ये याद रखना था, हर बात को वैल्यू करें। जब वाणियां चलती हैं, सत्संग में चलती है, तो वैल्यू है, याद रख। किसी कपड़े वाले के आगे जाकर बात करोगे, भाई भगवान सब जगह है तो क्या कर। ऐसे ही विचार करके देखो, पूछे तो दे। पहला पहला तो यही है कि पूछे तो दे। और अभी जब वो जागे हैं कोई सामने वाले, एक दिन दादा भगवान ने बोला कि जैसे गीता में बोला गया है, जो जहां खड़ा है उसको हिलाना नहीं, खंडन नहीं करना। गीता में सख्त से मना किया गया है, उसका खंडन नहीं करना। तो कोई बैठी थी, दादा फिर अगलों को कैसे पता चलेगा कि हम जो चाल चल रहे हैं वो गलत है, हम जब उनको बताएंगे। बोला बताओ, पर तुम लोगों के बोलने में क्या, तुम ऐसे करते हो पर हम ऐसे नहीं करते। द्वैत पैदा कर देते हो जब भी तुम बोलते हो किसी को, तुम ना पूजा कर रहे हो, ये फलीभूत नहीं होगी। पहले से तुम लोगों ने उसको अपने अपोजिट कर डाला। पर कभी कभी जब आपको वो करता हुआ नहीं देखते हैं तो आकर पूछेंगे, जरूर पूछेंगे कि आप तो नहीं कर रहे हो और हम करते हैं। तब आप दो चार शब्द बोलोगे तो उनको बहुत असर होगा, ये विचार करके देखना। नहीं तो वही तोला, एक सोने का एक तोला बहुत महंगे मूल्य जाएगा और आपके वचन जीरो में जाएंगे। ऐसा विचार करके देखना। अभी किसी ने आकर पूछा होगा कि हमारी बेटी की शादी कैसे हो, जब पूछा बोला ना, अब उनको शायद ऐसा एक भ्रम बैठ गया है कि यहाँ डॉक्टर भी हैं, यहाँ शायद मैट्रिमोनियल भी है जो शादियां भी कराते होंगे, हम बीमार हैं तो हमारा इलाज भी यही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सब खोल के हम लोग, किसी ने नहीं बोला आप लोगों को कि ये सब बातें होती है वहां। जहां पर ज्ञान सुनो, ज्ञान को इतना अप्लाई करो कि तुम्हारे भीतर आकर बैठे, जो तुमको पहले माइंड ही अपने आप को गुम कर दे। ये सारे चोचले मन के हैं या नहीं? लड़की बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही, अरे कितनी बड़ी, छत तक तो नहीं गई है, नहीं बड़ी हो रही है। तो उसके साथ लड़का भी पहले एक उस दिन एक आई, बोला मेरी लड़की बहुत, और सच में उसकी लड़की टैलेंटेड है, गोरी है, अच्छी है, कैपेबल लोग हैं, सब है, लेकिन जब शादी हो गई तो अभी बोला मेरे को चिंता हो रही है उसकी। क्या, एक तो तुमने ज्ञान सुन लिया तो तुम चिंता नहीं कर। बोला कैसे नहीं करो? अच्छा आप कुछ बताओ। मैंने कहा मेरी समझ में जो बात आ रही है, अगर इतनी लायक लड़की है तो लायक बना रहा है ना भगवान, किसी को घड़ रहा है ना, बोले पैदा हो चुका, उससे सवाया तो मिलना चाहिए हम लोगों को लड़का। ये बात तो राइट है, ऐरा गहरा तो लेगी नहीं तू, तेरी भी तो नाक ऊंची है बहुत। बोला ये तो बात सच्ची है, चाहिए भी ऐसा, तो उसको भगवान अभी बना रहा है तुम उसके लायक। लड़की के लायक भी तो भगवान बनाएगा कि नहीं, कौन बनाएगा? लड़के के लायक लड़की, लड़की के लायक लड़का अभी पैदा तो नहीं होंगे, लेकिन घड़ाई हो रही है। वेट वेट वेट। बोला अभी मैं शांत हो गई, बराबर है, ऐसा तो गुणवान ही चाहिए मेरे को।
तुम जो चाहोगी वो नहीं होगा, भगवान जो चाहेगा वो होगा। फिर से अपनी चहना नेर डालो अंदर। रुलाती सबको क्या है बोलो? ना मुराद इच्छा। वो न रहे तो बाकी क्या बचा? बोलो, कितनी शांति हो जाए। अच्छा, हो गई शांति, छूट गए, फिर दूसरी चिंता लेकर आते हो, फिर तीसरी चिंता। कब आजाद हुए हो तुम लोग? भाई हो गई शादी, जान छूटी, गंगा स्नान हो गई। पहले बोलते थे लड़की शियों को ले चली, ये सिंधियों के शब्द होते थे, डेंजर शब्द, मां डेंजर शब्द। शियों को ले चली, या सिंह ने पलट कर मुंह में डाल दिया। अभी शेरनी हो गई, शेरनी नहीं होती है, बकरी हो जाती है। फिर तुम आते हो, बेटी ने शादी तो की है लेकिन ऐसा मामला हो गया है, बनते नहीं आपस में, ऐसा नहीं, तलाक की नौबत आई है, ऐसा हुआ है। तो तुम जाकर मामले, ये सब पैकेज में है। तुम लोगों ने पीछे वाला पेज पढ़ा नहीं, भूल गया, और अब बार बार पूछने। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जान जाओ।